हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर था वो कैसा आया था, और जो इस साल जो पेपर आने वाला है उसके अंदर भी देखेंगे कि क्या चेंजेस होने वाले हैं और वो पेपर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इस बार भी जो होगा आपका यूपी बोर्ड के, अगर मैं पेपर की बात करूं तो वो क्या होगा, आपका 70 नंबर का ही आएगा, 70 मार्क्स का ही होगा, और आपको 3 घंटे 15 मिनट जो होंगे उसे सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले एक चीज को देख लीजिए, आपको मीडियम के बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, क्योंकि पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में मिलता है। जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो आप उसमें क्वेश्चन को कीजिए, बल्कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के किसी लैंग्वेज पर जाते हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट हिंदी और इंग्लिश में अगर आपका ना हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट किया है और आपकी समझ में इंग्लिश में पेपर आ रहा है तो आप उसे भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट मीडियम किया था और आप अगर हिंदी में सेलेक्ट करते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक आपको उसके बारे में बताया जाता है कि कुल कितने टाइप के क्वेश्चन करने हैं, कैसे दिए हुए हैं। ये कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ करता है, जिसमें कि आपको कुछ नोट बताए गए होते हैं, कौन सा क्वेश्चन पेपर कितने का है, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, ये कुछ होगा। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो पहले क्या हुआ करता था, आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो देते थे उसमें आपको एक एक नंबर के चार MCQ दिए जाते थे। और अब इस बार नई शिक्षा नीति के तहत जो आपका पेपर आएगा तो उसमें आपको ये जो होंगे क्वेश्चन, ये आपको मिलेंगे 20 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको 20 MCQ मिलेंगे। और बट जो पहले होता था वो 4 MCQ मिला करते थे। मोस्टली MCQ में आपको बता दूं कहां से मिलने होते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री में से मिलेगा, जैसे कि आपको मिल गया, और इसी टाइप का ही मिलेगा, छोटा ही क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, और आपको ये द्विघात समीकरण में से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी मिल जाएगा, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस बार आपके यूपी बोर्ड में नहीं दी जा रही है, ऐसी संभावना है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। लीनियर इक्वेशन में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मीन मोड में से मिल जाएगा, यानी कि समांतर माध्य माध्यिका बहुलक में से भी आपको मिल जाएगा, परंतु आपको किस में से नहीं मिलेगा इस बार क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में से नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इस बार जो है वो सिलेबस में नहीं आ रही है। चलिए तो बात करते हैं, आपको यहां पर कम से कम आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको 4 करने ही करने होंगे। ठीक है ना, देख रहे हैं आप, सेम क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम में दिया हुआ है और सेम ही क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप, 5x² - 3x + 2 इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ और हिंदी मीडियम में भी आपको यही सेम क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो मीडियम वाले तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। अब सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें भी आपको जो थे मीन में से दिया हुआ है, स्टैटिक्स में से दिया हुआ है, और आपको 1 या 2 नंबर के में ध्यान रखना है। आपको ट्रिग्नोमेट्री में से मिल जाएगा, यानी हाइट एंड डिस्टेंस में से क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहां पर ये क्वेश्चन मिला हुआ है, और आपको मेंसुरेशन में से भी मिलेगा, पक्का मिलेगा। मेंसुरेशन में से भी क्वेश्चन आता है और हाइट एंड डिस्टेंस यानी ट्रिग्नोमेट्री में से भी आपको क्वेश्चन जो मिल जाएगा। आपको MCQ तो छोड़ो, आपको अति लघु में भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ इस टाइप से आपके लिए सेक्शन आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां पर क्या है, देखिए आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, और आपको जो है इसके अंदर कितने दिए हुए हैं, आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है ना, यहां पर आपको मेंसुरेशन थोड़ी स्ट्रांग बना के रखना, मेंसुरेशन में से क्वेश्चन मिलता है, कुछ भी क्वेश्चन मिल सकता है मेंसुरेशन में से, चाहे आपको वॉल्यूम निकालने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर घनों का आपको कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, मीन मोड मीडियन में से समांतर माध्य माध्यिका निकालने के लिए आ सकती है, और आपको इसी टाइप से जो है 2 चरों के रैखिक समीकरण या द्विघात में से तो खैर इस बार आने वाला नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेम नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 4, यानी खंड नंबर पार्ट नंबर 4 आ जाता है, उसमें भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिला करते थे। इस बार भी जो होंगे आपको ये 2 की जगह आपको 2 नंबर का तो क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वो आपको 2 नंबर के मिलेंगे। ठीक है ना, अब सबसे जरूरी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आपको क्या करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाला पार्ट जो भी मिलेगा आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में से आपका क्वेश्चन जरूर आने वाला होता है। अब बात करते हैं, आपको देखिए यहां पर आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं, संरेख है या नहीं, ये आपका कहां से आया है, ये आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप ध्यान रखना, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही ज्यादा मिलेंगे।
तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपको जो मिल जाएगा वो स्टैटिक्स में से मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको कौन कौन सी यूनिटों को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको मेंसुरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, घन घनाभ शंकु, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वॉल्यूम से या वक्र पृष्ठ से संबंधित मिल जाएगा। आपको हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री दोनों सेम यूनिट है, आपको वहां से करना है। और आपको कहां से करना है, मीन मोड मीडियन यानी स्टैटिक्स में से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इनमें से ही आपके लॉन्ग जो भी क्वेश्चन आएंगे जो हाईएस्ट मार्क्स जो कंटेन करते हैं वो क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 यूनिटों में से ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं, यहां पर देखिए खंड नंबर पार्ट नंबर 6 आ गया है। यहां पर भी जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं ये आपको मेंसुरेशन में से क्वेश्चन मिला हुआ है। 4 नंबर का क्वेश्चन आया है पिछले साल। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों ऊर्ध्वाकार गोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। 2 से डिवाइड करके आप रेडियस निकाल लोगे। हाइट दी हुई है उसकी 30 सेंटीमीटर और ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा। अच्छा अब बात करते हैं, आपको जो हो जाएगा यहां से आपको अब आएगा रचना में से। रचना जो पोर्शन होता है वो आपको करना बहुत ज्यादा आप कर लोगे, ठीक है ना। अब देखिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस में से फिर से क्वेश्चन मिला है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए जरूरी है और 2 चर वाले रैखिक समीकरण द्विघात में से आपको मिल जाया करता है। तो इनमें से ही आप कर लोगे तो आपका जो हाईएस्ट कंटेंट वाले जो है ना मार्क्स जो कंटेन करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब देखिए मैं लास्ट वाले की बात करता हूं। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में मोस्टली जो आपको आएगा रैखिक समीकरण में से आपका लीनियर इक्वेशन में से जरूर क्वेश्चन मिलने वाला होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आएंगे ज्यादा टफ वालों में ध्यान रखना, आपको दूरी या चाल वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा। सिंपल वाला नहीं मिलता है, सिंपल वाला इतने में वो छोटे नंबरों को कंटेन करने के लिए आता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। इस टाइप से ध्यान रखिएगा। या तो आपको एक टब भर रहा है, आपने अगर क्वेश्चन आपने प्रश्नावली करी टब भर रहा है तो कितने समय में टब भर जाएगा, या दोनों टैब खोल दिए जाए तो कितने समय में खाली हो जाएगा, या समय से चाल समय से संबंधित 2 कारों वाला, पानी के जहाज वाला यानी नाव वाला या ट्रेन वाला, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, ठीक है ना। फिर सेकंड में आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। समीकरण आपको 2 सॉल्व करने के लिए दी जाएंगी और वो आप किसी भी विधि से कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको फिर से ऑप्शन में मिलेगा। तो आपको रचना, ध्यान दीजिए, रचना में आपको क्वेश्चन मिलेगा, कंस्ट्रक्शन में से क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि मैं आपको आजकल जो आपकी यूनिट में जो चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान रखिएगा। उसमें से तो आपको एक ना एक क्वेश्चन 110% लॉन्ग क्वेश्चन में मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से आपको 2 करने हैं। पहले में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से आपको एक सेलेक्ट कर लेना है, एक आपको चॉइस मिलेगी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में से भी आपको एक चॉइस मिलेगी। तो उसमें से बहुत अच्छा है कंस्ट्रक्शन में से कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन में से आपको डायग्राम बनाना है, उसकी रचना लिखनी है। रचना लिखोगे तो आपको देखिए अगर ये 6 नंबर का है तो 3 नंबर उसका बनाने के और 3 नंबर उसकी रचना लिखने के होते हैं। तो आपने अगर दोनों ही कर लिए तो आपको 6 नंबर उसमें से पक्के हो जाएंगे, और 6 में से आप अगर ठीक ठाक बना देंगे तो आपके 5 नंबर पक्के मिल ही जाने होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है और आप इजीली अच्छे मार्क्सों के लिए उसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर समझा दिया आपको किस तरीके से मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल आपको जो पेपर मिलेगा, ये तो मैंने आपको प्रीवियस पेपर के बारे में बताया था, और नेक्स्ट ईयर में यानी कि नेक्स्ट ईयर नहीं, जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं अभी करंट के, उनमें आपको पेपर कैसा मिलना होगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय।